हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 10.2 ऑन पेज 440। ये चैप्टर 10th की 5th वीडियो है। मैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर। वेक्टर दिए हैं ए बी सी, क्या निकालना है? इनका निकालना मैग्नीट्यूड। फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस 7j माइनस 3k एंड वेक्टर c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3i प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3j माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3k। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c फाइंड आउट करना है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, एक बार बताता हूँ, अगर हमारे पास कोई वेक्टर r है xi प्लस yj प्लस zk और मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर r का, तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि जो इनके कंपोनेंट हैं उनके स्क्वायर का सम। ऐसे यहाँ कंपोनेंट जो हमारे वेक्टर ए का होगा 1i प्लस 1j प्लस 1k। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 3। ऐसे हम वेक्टर बी और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड सोल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ऐसे दो वेक्टर लिखने हैं जो डिफरेंट हो और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। मैग्नीट्यूड मीन उनके कंपोनेंट के स्क्वायर का सम सेम हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है। लेट वेक्टर ए में मान लो, कह दिया 1i प्लस 1j प्लस 1k एंड वेक्टर बी मान लो एक ऐसा वेक्टर जिसके कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट सेम हो, साइन लाइक अनलाइक हो सकते हैं। दैट इज 1i माइनस 1j प्लस या माइनस कुछ भी लगाओ 1k। देखते हैं इसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, मैंने एग्जांपल यही ले लिया, तो क्या आएगा अंडर रूट 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, इन सब का सम भी क्या आएगा 3 आएगा। इस तरह से दो वेक्टर हमने ले लिए जो एक दूसरे से अलग अलग हैं, उनके मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसे ही वेक्टर ए भी हमारे बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स का इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए भी हमारे यही फिक्स है, और भी हो सकते हैं कोई। थर्ड क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मीन वे कोलिनियर हो। एक बार चलते हैं थ्योरी में। अगर मेरे पास एक वेक्टर सपोज वेक्टर ए है, इसके कोलिनियर वेक्टर बी है, ये इसके पैरेलल है, कोलिनियर है। उसकी कंडीशन क्या है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की वैल्यू वेक्टर बी के वैल्यू का कोई भी मल्टीपल हो,
2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स, ऐसे कोई भी हो सकता है। तो ऐसे सपोज मैंने मान लिया लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू, मैंने कह दिया 1i प्लस 1j प्लस 1k, एंड वेक्टर बी मैं ले लूँ एक ऐसा वेक्टर जो इसका लैम्डा मल्टीपल हो। लैम्डा मल्टीपल मीनिंग ट्वाइस हो, दैट इज 2i प्लस 1j प्लस 1k। अब हम कहेंगे कि इसका लैम्डा मल्टीपल है, तो वेक्टर ए और बी जो वेक्टर यहाँ है वे सेम डायरेक्शन रखते हैं और इनके जो है वेक्टर एक दूसरे से डिफरेंस भी है, बिकॉज बी वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग सेम डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन जो होगी सेम होगी और दोनों वेक्टर हमारे अलग अलग है। इस तरह से क्वेश्चन थर्ड का भी आंसर सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर 2y प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। ये क्वेश्चन हमारा जो फोर्थ है एग्जाम्पल 4 की तरह से है। एग्जाम्पल 4 हमने फोर्थ वीडियो में कराया था, ये रहा। हमें वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, एक्स वाई के वैल्यू निकाल लिए हैं, तो लिखा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। एक्स के साथ एक्स कंपोनेंट, वाई के साथ वाई, जेड के साथ जेड कंपोनेंट अगर इक्वल है तो हमारे वेक्टर क्या होगा, इक्वल वेक्टर होंगे। ऐसे ही इसको हम क्वेश्चन फोर्थ को कर लेंगे एग्जाम्पल 4 की तरह। क्वेश्चन फिफ्थ, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। ये हमारा क्वेश्चन फिफ्थ जो है एग्जाम्पल 10 की तरह से है। एग्जाम्पल 10 फोर्थ वीडियो में कराया था। ये पॉइंट दिए हैं और हमें एंड पॉइंट देने के बाद एक वेक्टर पी क्यू निकाला, तो क्या x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। इसी तरह से हम इसको भी सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 6 फाइंड द सम ऑफ वेक्टर a b एंड c। वेक्टर a दिया है, b दिया है, c दिया है, इनका सम निकालना है। सम का करेंगे हम कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे कंपोनेंट होंगे उनका सम कर देना है। ये हमारा क्वेश्चन ऐसा जैसा एग्जाम्पल 8 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 8 ये दिया है, वेक्टर ए दिया है 2y प्लस 2j माइनस 5k, वेक्टर बी दिया है 2y प्लस 1j माइनस 3k। a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी हमने निकाल लिया। a प्लस बी आर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऐड करके 2 प्लस 2 4i, 2 प्लस 1 3j, माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2k। यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन हमारा ऐसा है जैसे एग्जाम्पल 6 क्या का एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू 1i प्लस 1j प्लस 2k। एग्जाम्पल 6 की तरह से है। एग्जाम्पल 6 वेक्टर ए दिया है 2y प्लस 3j प्लस 1k, यूनिट वेक्टर ए निकालना है, तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू द वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन 7 हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6। पॉइंट दिए हैं यानी कि 2 पॉइंट के एंड कोऑर्डिनेट दे दिए और वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो ऐसे ही जैसे हमारा क्वेश्चन गया था क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल 10, लेकिन चलो यहाँ कर देते हैं एक बार।
क्या दिया है, गिवन दैट पॉइंट P दिए हैं 1 2 3 एंड पॉइंट Q दिया है 4 5 एंड 6। निकालना है इसका पोजिशन वेक्टर PQ। PQ इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। वैल्यू पुट करते हैं, x2 4 माइनस 1 डाइट कर दूं, 4 माइनस 1 3i, 5 माइनस 2 3j, 6 माइनस 3 प्लस 3k। ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर PQ। अब निकालना है क्या, निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन of PQ is PQ cap is equal to vector PQ upon magnitude of vector PQ, PQ 3i plus 3j plus 3k अपॉन अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 27 का अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं। 3 यहाँ मैं कॉमन ले लूँ, i प्लस j प्लस k अपॉन अंडर रूट 27। अंडर रूट 27 की वैल्यू आ जाएगी, इसे हम कहते हैं 9 इंटू 3 और 9 का अंडर रूट 3 बाहर, 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3, 3 3 कैंसिल। तो इसका इंटरेक्टर हमारा क्या आ गया, i प्लस j प्लस के अपॉन अंडर रूट 3 या फिर 1 अपॉन अंडर रूट 3i प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3j प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3k। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। For unit vector A and B, find the unit vector in the direction of A plus B। जैसे एग्जाम्पल 8 था, A दिया है B दिया, पहले हम A प्लस B निकालेंगे, उसको हम C मान लेंगे। बिल्कुल सेम हमारा एग्जाम्पल 8 की तरह से है। एग्जाम्पल 8 हमारा ये रहा, वेक्टर A दिया B दिया, हमने एक वेक्टर C मान लिया जो A प्लस B के बराबर है, C निकाल लिया, C का यूनिट वेक्टर इसे सोल्व कर लेंगे। यानी कि एग्जाम्पल 9 क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे जैसे कि एग्जाम्पल हमारा 8 हो। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस 1j प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 7 की तरह से है बिल्कुल। यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद यहाँ नहीं किया मैंने, यहाँ समझा दिया था कि वेक्टर जैसे 6 किया था, एक हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया और जो उसका दिया है डायरेक्शन उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल 7। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। तो यूनिट वेक्टर ए निकाल लिया, फिर द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 7 एंड इट इज द इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज 7 इंटू ए कैप, 7 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ऐसे यहाँ करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद उससे कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई। तो एग्जाम्पल 7 की तरह से हम क्वेश्चन 10 को निकाल सकते हैं। मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। सो दैट वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर ऐसे ही जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 था, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, यानी एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल हो, यानी कि किसी एक वेक्टर के कंपोनेंट
दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट का मल्टीपल हो तो हम कहेंगे वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन रखते हैं या फिर में कोलिनियर है। 11th क्वेश्चन करते हैं, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2y माइनस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। कहाँ है कोलिनियर है? देखते हैं वेक्टर ए 2 3 4, यहाँ 4 3 8, यस सर मल्टीपल है। वेक्टर बी को मैं कह सकता हूँ 2 अगर कॉमन ले लूँ तो माइनस 2y प्लस 3j माइनस 4k। साइन अगर माइनस कॉमन ले लूँ माइनस 2 तो क्या आएगा 2y माइनस 3j प्लस 4k। देखते हैं वेक्टर जो b है हमारा वो माइनस 2 इंटू वैक्टर a के बराबर, यानी कि वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर a की फॉर्म का आ गया तो कह देंगे ये वेक्टर हमारा कोलिनियर है। हैंस वेक्टर b या वेक्टर a एंड b आर कोलिनियर। सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्या बताया था कोलिनियर के लिए? कोलिनियर बताया था अगर इनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट की रेशो अगर सेम है तो कह देंगे ये कि वेक्टर हमारे कोलिनियर है। मैं दिखाना चाह रहा था कि हमारी थ्योरी कहाँ है ऐसी, ये रही। फोर्थ वीडियो में था ये वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3 और वह कोई भी कांस्टेंट अगर आ जाए तो कह देंगे हमारे वेक्टर क्या है कोलिनियर है। या फिर एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स अगर है तब भी कह देंगे हमारे वेक्टर जो है कोलिनियर है। इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है 11th क्वेश्चन कंप्लीट किए। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।